तो दोस्तों बलूचिस्तान का अलग होने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। खवातीन हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं और हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही जो दे ये कोई अच्छी बात नहीं है। कभी केपी, कभी बलूचिस्तान, कभी कहीं हो क्या रहा है मुल्क। ये वही बांग्लादेश वाली सिचुएशन है कि आपने पहले से ही एक माइंड बना के रखा होता है कि ये हमने नहीं। पेचीदा से पेचीदा नए महाज खुलते जा रहे हैं इसमें। लेकिन मैंने आपसे कहना जो भी है बस ये अब एक कहीं ना कहीं इसने ठहरना है। इससे ज़्यादा हालात जो है वो मतलब बस देखें आगे आने वाले दिन में। अब बलूचिस्तान में एक आज़ाद पॉलिटिक्स, आज़ाद जमहूरी प्रोसेस जो है ना उसको बहाल करें और ये तय करें कि एस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत और उसकी खरीदो फरोख्त और उसकी इंटरवेंशन से हुकूमतें हम नहीं बनाएंगे। वो जो कि बज़ाहिर स्मगलर्स और दहशतगर्दों का एक नेक्सस है जो ये मार्च करवा रहा है, मतलब ये कोई तरीकाकार है। रियासत को अब होश के नाखून लेने होंगे, कार्रवाई करें। जो रियासती रेट को चैलेंज करे फिर उसको कानून के मुताबिक सजा दें, चाहे वो बलोच है चाहे वो पंजाब। लोग अब सब सड़कों पे आ चुके हैं। वो कह रहे हैं कि हर रोज मरने से बेहतर है एक ही दिन हमें मार दो या हमें आजादी चाहिए, हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ल्ड स्पेशल। दोस्तों वीडियो को आगे देखने से पहले हमें लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कल से एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, हजारों नहीं, बल्कि लाख भी नहीं, लाखों बलोच जो है गवादर की तरफ रुख कर चुके हैं और वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों बहुत सारी वीडियोस है जो हम आपको YouTube पर नहीं दिखा सकते, आपको ट्विटर पर भी मिलेगी। मेरे अपने ट्विटर अकाउंट पे आप जाके देख सकते हैं। वहां पर पाकिस्तान की सेना ने बलोचों के ऊपर सामने सामने स्टेट फायर मारे हैं, जिसमें से एक बलोच की जो है जान चली गई है और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। जब बनू में पीसफुली प्रोटेस्ट हो रहा था तो पाकिस्तान की सेना ने वहां पर भी लोगों पर गोलियां चलाई थी। तो बहुत सारे गद्दार और बुज़दिल लोग वहां से बोल रहे थे कि यह सब ड्रामा है, क्योंकि मीडिया का कवरेज वहां नहीं मिलता, ना बलोचों को और ना पठानों को। लेकिन आज बलोच अमन मार्च में जो महारन बलोच वहां पे वो जो सिस्टर है हमारी ब्रेव लेडी जो स्पीच दे रही है, वहां पर जाने के लिए अब भी लाखों लोग रास्ते पे है और उन्हें रोका जा रहा है। दोस्तों लोगों को रोकने के लिए वहां पर आम बलोच बहनों और भाइयों पे जो है स्टेट फायर मारे जा रहे हैं पाकिस्तान की सेना की तरफ से, क्योंकि उनको डर है कि यह बहुत बड़ा मार्च है बलोचों की तरफ से। और याद रखना इस बात को कि 11 अक्टूबर को पठानों ने भी एक बहुत बड़े प्रोटेस्ट और मार्च का ऐलान किया है कि जो नज़ारे आज आप बलूचिस्तान में देख रहे हैं गवादर के साइड, वो 11 अक्टूबर को भी होने वाला है पठानों की तरफ से। पाकिस्तान के अंदर हालत इतनी गंभीर हो चुकी है दोस्तों कि ना बलोच और ना पठान अब और ज्यादा जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। लोग अब सब सड़कों पे आ चुके हैं। वो कह रहे हैं कि हर रोज मरने से बेहतर है एक ही दिन हमें मार दो या हमें आजादी चाहिए, हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। ना पठान और ना बलोच पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत सारी वीडियोस आई है। आप ट्विटर पर जाकर सर्च कर सकते हैं, वहां देख सकते हैं कि ट्विटर पे वहां पर जो सेना है, बलोच जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, उनको किस तरीके से घसीट घसीट कर बालों से जमीन पर गिराया जा रहा है और उनके साथ किस तरीके से जो जुल्म हो रहा है। दोस्तों मेरे ख्याल से इतना वायलेशन तो जो है यूक्रेन, रशिया और साथ में इसराइल, गजा, हमास, वहां भी इतना वायलेंस नहीं हुआ है जितना वायलेंस अभी वहां पर पठानों के साथ और बलोचों के साथ हुआ है। बलूचिस्तान के हवाले से जो है वो चूंकि एक बहुत ही एक नाउन किस्म का पैटर्न रहा है उनका कि जो लीडर ज्यादातर बड़े हैं वो या तो उसको लीड करते रहे अगर कहीं पे कोई पॉलिटिकल एजिटेशन था, तो यहाँ पर ये है कि उसके खिलाफ एक मसला बगावत मुख्तलिफ जगहों पे, स्पेशली पहाड़ों पे और इस तरह की दूसरी जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पे होती रही है।
تو ظاہر ہے کہ یہ تحریکیں ساری جو ہیں وہ بڑی ایک لمبے عرصے سے چل رہی ہیں، اور انہوں نے ایک تجربہ تو ظاہر حاصل کیا ہے نا فیلڈ میں، لمبے ایجیٹیشن اور سیکریفائس کے بعد، تو وہ انہوں نے دیکھا ہے کہ کہاں کہاں پہ ہمیں جو ہے وہ اس طرح کی کوئی تبدیلیاں کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے تحریک جو ہے اس کو ری اسٹارٹ کیا جائے یا نئے طریقے سے اس کو عوام میں لے جایا جائے۔ تو اس میں دیکھیں یہ جو ہے اسپیشلی جو ویمن فیکٹر ہے جو آگے آ رہا ہے، یہ پوری دنیا میں اس طرح ہے، پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں تحریکوں میں اسپیشلی ینگ خواتین جو ہیں، لڑکیاں یونیورسٹیز کی اور پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ تحریکوں کو لیڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ اس کی ریفلیکشن آپ کو جو ہے وہ بلوچستان میں بھی نظر آ رہی ہے، اور یہ کوئی محض اتفاق نہیں ہے بلکہ ایک عرصے سے بلوچستان کے اندر اس طرح کی جو مزاحمتی قوتیں آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، یہ جو پالیٹکس آف ریزسٹنس ہے اس کی پروڈکٹ ہیں گزشتہ 70-75 سال کے دوران۔ تو ان کے اندر جو ہے یہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے لیٹلی گزشتہ 5-6 سالوں میں، کہ ایک تو قیادت جو ہے وہ ینگ لوگوں کو دی جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ زیادہ تر ویمن اور اس طرح کا جو سافٹ فیس ہے اس کو سامنے لایا جائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ 6-7 سالوں میں بلوچستان میں بہت ساری خواتین اسٹوڈنٹس ملک کے اندر یا باہر جو ہے وہ شہید بھی ہوئی ہیں، اور اس طرح دیگر اریسٹ بھی ہوئی ہیں، اور ایجیٹیشن میں بھی انہوں نے حصہ لیا ہے۔ تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو یہ مجھے اس میں کوئی نئی چیز نظر نہیں آتی۔ نئی چیز یہ ہے کہ اس میں ایک کنسنسس آ گیا ہے کہ یہ جو ہمارے مطالبات ہیں یہ درست ہیں۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ لڑائی لڑی ہے ہم نے، بہت حد تک جو ہے خون خرابہ بھی دیکھا ہے، قتل و غارت گری بھی ہوئی ہے، لیکن کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ تو اب اس کو ایک پرامن طریقے سے ایک پیسفل موومنٹ کے طور پہ وہ جو ہے وہ ری لانچ کیا انہوں نے، جس کا نتیجہ آپ نے دیکھا۔ اب یہ ایجیٹیشن تو بلوچستان میں ہو رہا ہے، لیکن اسلام آباد میں بھی انہوں نے جو ہے پچھلے عرصے میں اس طرح کی جو ہے وہ مزاحمتی کیمپ لگا کے اور جلسے وغیرہ کیے تھے، جس کا ایک کافی بڑا اس وقت تو میرے خیال میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، اور اس کے اندر بڑی ہلچل مچ گئی تھی، چونکہ وہ پرائم منسٹر صاحب بھی جو ہے وہ بلوچستان سے تھے۔ تو اب یہ بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے، جو کہ تحریک وہی ہے، مطالبات وہی ہیں، لیکن اس کی لیڈرشپ اور اس کا